गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √15। पाई भी इसी अपरिमेय संख्या में आता है, क्योंकि इसका मान 22/7 जो अपरिमित रूप से कभी भी हल नहीं हुआ है। माइनस के अंदर √3 डॉट डॉट तभी आदि। इसमें सवाल होते हैं, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए, देखने में तो लग रही है कि ये अपरिमेय है ही, किंतु इसे सिद्ध करना है तो इसके साथ जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। देखेंगे, माना इसे कुछ समय के लिए परिमेय मान लेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर इसे परिमेय संख्या मान ले तो परिमेय संख्या की पहचान क्या होती थी? P/Q के रूप में लिखते थे, है नहीं? तब √2 को P/Q के रूप में लिखने पर और जैसे ही हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी कि इससे इसकी तुलना कर देंगे, P/Q बराबर के √2। ठीक है। अब रूट भगाने के लिए, यानी कि वर्गमूल है, वर्गमूल को वो करने के लिए क्या करते थे? वर्ग करते थे। तो ऐसे करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर
जैसे P बटे Q है, इसका वर्ग करेंगे बराबर के अंडर रूट 2, इसका भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर बराबर रूट 2 का वर्ग कितना आगा 2 आगा है ना? और 2 आवेगा तो इसके बटे में 1 लेंगे, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। हम इसे उल्टा भी करके यानी कि वो भी करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुणा पी स्क्वायर बराबर के 2 गुणा क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यू स्क्वायर के बटे में पी स्क्वायर ले जाएंगे, 1/2 बराबर के क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। तो 1/2 इधर लिख लेंगे, दोनों पे वर्गमूल है तो क्यू बटे पी का स्क्वायर एक बारी कर लेंगे, क्यू बटे पी बराबर अंडर रूट 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। ये हमने ऐसा करने से अंश बटे हर को हर बटे अंश में करके देख लिया, इधर इसका वर्ग करके देख लिया, इधर इसको परिमेय मान के देख लिया, ठीक है ना। जितने भी स्टेप इसके होते हैं कि जैसे कि कोई रूट भगाने के लिए क्या करते थे, हम वर्ग करते थे ना, तो वर्ग करेंगे तो वो उसका रूट चला जाता है, मगर इसका वर्गमूल करेंगे तो जैसे परिमेय संख्या का वर्गमूल वर्ग होता है वैसी करा से। तो ये होगा 1 और बटे रूट 2, तो ये होगा, यहाँ पे भी रूट का पीछा नहीं छूटा ना, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे ये हर बटे अंश है तो इसे पुनः P बटे Q के रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा P बटे Q बराबर के रूट 2 बटे 1। तो नीचे करके लिख देंगे, आता है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सारे स्टेप कर लिए, इसके अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। इसमें इस प्रकार की प्रश्नावली है और प्रश्नावली होगी 1.2 या इसी उसके 4 सवाल कर लेंगे। जैसे कि ये सिंगल संख्या थी, अब की बार में दूसरी संख्या ले लेंगे। जैसे सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि 2√3, अब देखो 2 गुणा में है, पहली सिंगल संख्या थी 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे पास सवाल, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय, तो इसे कुछ टाइम के लिए जैसे पहला माना था, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, और जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या करेंगे, P बटे Q के रूप में लिखेंगे, है नी, परिमेय संख्या है। तब इसे P बटे Q के रूप में लिखने पर और जैसे ही P बटे Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा बराबर 2√3 बटे 1। अब इसके रूट को हटाने के लिए हम दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर
अब जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे तो पी बटे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और 2/√3/1 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 3/1। ये पी स्क्वायर बराबर के ये 4 पे 12 गुणा क्यू स्क्वायर होगा और 1 की इसमें गुणा करना है। 12 को यहाँ पे लेंगे 1/12 बराबर के क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। हमने इसका व्युत्क्रम करके भी देख लिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू बटे पी का होल वर्ग और 1/12 1/12 तो Q बटे P बराबर के 1/12 का वर्गमूल कर सकते हैं। तो ये होगा Q बटे P बराबर के 1/√12 और Q बटे P बराबर 1/4√3। यानी कि इस 12 को हम गुणनखंड अंदर ही अंदर कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसमें से निकाल लेंगे बाहर। तो Q बटे P बराबर के कितना हो गया 1/2√3। तो इसे पुनः हर बटे अंश को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। तो P बटे Q बराबर तय बताओ 2√3/1 आता है 2√3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है सिद्ध कीजिए कि तीसरा सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का सवाल अगर √1 पे हर एक इसका परिमेय एक अपरिमेय संख्या है नहीं। तो सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, माना 5√3 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसे कुछ टाइम के लिए परिमेय मान लेंगे। तब इसे लिखेंगे P बटे Q के रूप में लिखने पर। तो P बटे Q के रूप में लिखने पर ये हो जाएगा 5 माइनस के √3 बराबर के P बटे Q का स्क्वायर। P बटे Q दोनों ओर वर्ग करने पर नहीं, ये माइनस प्लस में है ना, तो इधर पहुंचा देंगे। ये √3 इधर और इसका ये संख्या इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगी 5 माइनस के √3 P बटे Q। ये P बटे Q प्लस में है ना, तो इसके पास आएगा 5 तो माइनस का होगा और ये √3 इधर की तरफ जाएगा तो खाली √3 हो जाएगा। हाँ नहीं, माइनस का नहीं होगा क्योंकि मैंने माइनस का P बटे Q को माइनस का बना दिया ना। लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में 5
एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो कि परिमेय संख्या के लिए विरोधाभास उत्पन्न करती है, विरोधाभास है। अतः इनका अंतर भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अर्थात 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। देखो मैंने आपको सवाल करा दिया है गुणा का भी और इसमें घटाने का भी, और अब की बारी है जोड़ की। हाँ, सवाल नंबर 4 है। चौथा सवाल है, तो माना 5 प्लस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में लिख दें। यार ये परिमेय होगा ना, P/Q के रूप में लिखने पर, और जैसे ही इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये परिमेय मान ली हमने। तो P/Q बराबर के 5 प्लस के √3 है, ठीक है। तो उपयुक्त संख्या में 5 भी तो परिमेय है ना, तो परिमेय संख्या को परिमेय के पास ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा P/Q माइनस के 5 बराबर √3। अगर हो सकता हो तो इसका वर्ग करना चाहेंगे तो वर्ग कर लेंगे, जैसे कि वर्ग करो दोनों ओर। हाँ, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो P/Q माइनस के 5 का वर्ग कर देंगे इधर, और इधर √3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा P²/Q² माइनस के प्लस के 5 पंजे 25 माइनस 2 पंजे 10, हाँ 10 नहीं, इसे ऐसे ही रखा रहने दो। P/Q माइनस के 5 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3। इसको तो वर्ग है ना, इसका वर्गमूल पहुंचाएंगे तब भी ऐसे हो जाएगा। तो इस अच्छा वर्ग ही नहीं कर रहे,
एक लाइन ये वाली इस तरीके से कर लो, ऐसे घुमा दो या वैसे कर लो, पहले ऊपर लिख दो उपयुक्त संख्या में, है नहीं। तो P बटे Q माइनस के 5 बराबर के ये वाला वर्गमूल फिर इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे उपयुक्त संख्या में, उपयुक्त संख्या में 5 एक परिमेय संख्या है, किंतु नहीं ऐसी 5 लिखें, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभास है नहीं, जो कि परिमेय के लिए, परिमेय संख्या के लिए विरोधाभास है, विपरीत। इसलिए इनका अंतर भी, इनका योग, अब यहां पर अंतर नहीं, योग भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अतः 5 प्लस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट करो, इस प्रश्नावली में सभी सवाल इसी तरीके के हैं, मैं अब लगातार सवाल दूंगा। सिद्ध कीजिए कि ये 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है नहीं। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है करने का, फॉर्मूला ये है उपयुक्त संख्या, उपयुक्त संख्या का हर परिमेयकरण कर देंगे। जब भी बटे में संख्या होगी ना कोई भी, तो उसका हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण करने पर तो सबसे पहले हर परिमेयकरण करेंगे, तो 1/√3 का हर परिमेयकरण किसे करते हैं, जो बटे में संख्या होती है उसी संख्या का गुणा और उसी संख्या का क्या करते हैं, भाग करते, ठीक है ना। तो जैसे कि √3 की 1 में गुणा करेंगे, √3 का ना √3 बटे में, और यह हो जाएगा कितना, 3, ये 3 प्राप्त हुआ संख्या, ठीक। ये हो गई P बटे Q के रूप में भी लिख देंगे, चाहो तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, अब नाउ दैट, अब P बटे Q के रूप में लिखने पर, और जैसे इसे P बटे Q के रूप में लिखेंगे, बराबर के √3 बटे 3 है, तो इसको क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर कुछ दिनों में हमारे सवाल डॉक्टरनेट पे भी आ करेंगे, डॉक्टरनेट वालों का सवाल आ करेंगे हमारे, जो पूछते हैं कोई भी, P बटे Q का स्क्वायर बराबर के √3 बटे 3 का स्क्वायर। ये P बटे Q का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग कितना होगा, 3, और इसका वर्ग कितना होगा, 9। 3 ही गना 3, 3 के 9 कट जाएगा, तो P बटे Q बराबर के 1/3 होगा, यानी कि इसका होल वर्ग ही है। अब P बटे Q वर्गमूल ले लेंगे,
अंडर रूट 1/3, तो P बटे Q बराबर के जो हो गया 1/√3, तो लिख देंगे आता है 1/√3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, नोट करो। इसके अलावा और भी सवाल हैं, अभी करेंगे। 1/√3 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले भाई कंडीशन, जैसे कि हमने पहला करा था कि उपर्युक्त संख्या का हर परिमेयकरण करने पर, उपर्युक्त संख्या का हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर तो हर परिमेयकरण करेंगे तो इसे साधारण संख्या में बदल देंगे, वैसे √2। तो हर परिमेयकरण करते समय क्या करना होता है, यहाँ पे अगर इस तरीके की संख्या आ गई तो प्लस चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह ले लेंगे और उसी से गुणा और उसी से भाग कर देंगे। तो गुणा में जैसे कि अंडर√3 माइनस के √2 है और बटे में √3 माइनस के √2 है, बस इसी चिन्ह का विपरीत चिन्ह लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस के √2 और पूरे का बटे ये a की घात a² माइनस b² का सूत्र है ना, तो ये अंडर√3 का वर्ग माइनस के √2 का वर्ग। ठीक है ना, यही होगा ना। तो अंडर√3 माइनस के √2 बटे √3 का वर्ग 3 माइनस के 2 हो जाएगा, तो ये हो गया √3 माइनस के √2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे